नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में। क्या हम सोलर पैनल के माध्यम से डायरेक्ट घर का लोड चला सकते हैं बिना बीच में इन्वर्टर या फिर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाए हुए? तो यहाँ पर हम क्लियरली यहाँ पर आपको बताएंगे चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं, तो क्यों चला सकते हो, अगर नहीं चला सकते हैं तो क्यों नहीं चला सकते, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपके घर में जो भी पावर हाउस से मीटर के माध्यम से जो भी आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें आपका जो करंट आता है वो होता है एसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर ए होती है घर की बिजली, तो यहाँ पर ए होती है घर की बिजली, और यहाँ पर ये जो बिजली हमारे घर पर आती है वो जो बिजली होती है वो 220 वोल्ट में आती है, ठीक है ना। वोल्ट और करंट अलग अलग चीजें होती हैं। किसी भी केबल से किसी भी तरह की बिजली अगर हमारे पास आ रही है तो उस बिजली में दो चीजें मेजर तौर पर होंगी। पहला तो वोल्टेज, दूसरा एम्पियर। एम्पियर को ही करंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एम्पियर को ही करंट बोलते हैं। अब वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 एम्पियर आ रहा है और 220 वोल्ट आ रहा है। 220 वोल्ट की रफ्तार से यहाँ पर करंट आ रहा है और 1 एम्पियर यहाँ पर करंट आ रहा है। तो यहाँ पर तो एम्पियर का आपको वोल्ट में गुणा कर देना है, मतलब कि 1 का 220 में गुणा कर देना है, तो 220 आपका वाट निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि मीटर से आने वाली विद्युत बिजली कितने वाट की सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि सोलर पैनल से आने वाली बिजली होती है, ठीक है ना। सोलर पैनल से एसी करंट नहीं आता है, यहाँ पर जो करंट आता है वो होता है डीसी करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अब ये जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें भी सेम फॉर्मूला होता है, वोल्टेज और एम्पियर का सेम सब कुछ वही होता है। बस एसी करंट में और डीसी करंट में एक ही अंतर होता है कि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घर में बिजली आती है ना उसमें फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज। तो इंडिया में जो भी बिजली आती है नॉर्मली घरों के मीटर में वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के हिसाब से आती है। 50 हर्ट्ज मतलब कि 1 सेकंड में 50 टाइम, यहाँ पर 1 सेकंड में 50 झटकों में यहाँ पर आपकी बिजली केबल के माध्यम से आएगी। जबकि जो डीसी करंट होता है तो उसे तो डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक झटकों में नहीं आती, डायरेक्ट रफ्तार से आती है, स्पीड में आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो वोल्टेज होता है अगर आप ज्यादा रखोगे तो वो हानिकारक होगा, स्पार्किंग ज्यादा करेगा। और दूसरी चीज, हमारे घरों में ऐसे बहुत से उपकरण होते हैं जो कि पुराने समय से ही एसी पर ही कार्य करते आ रहे हैं, तो एसी करंट पर ही कार्य करने लायक उन्हें बनाया जाता है। और 220 वोल्ट ही शुरुआत से लगभग अंग्रेजों के शासनकाल से 220 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई आ रही है बिजली की। तो 220 से लेकर 240 वोल्ट तक के यहाँ पर उपकरण जितने भी हमारे घरों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं सबके सब यहाँ पर 220 से 240 वोल्ट के होते हैं। चाहे वो आपका घर का पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी हीटर, इंडक्शन, कंप्यूटर, प्रिंटर, कुछ भी क्यों ना हो सब कुछ 220 वोल्टेज पर ही चलते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोलर पैनल से डायरेक्ट घर का लोड चलाना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें। देखिए मान लीजिए आप एक सोलर पैनल उठाकर लाए, लगभग स्क्रीन पर जो दिख रहा है 530 वाट का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो सोलर पैनल है कहने के लिए 530 वाट है, लेकिन यहाँ पर ये जो सोलर पैनल है लगभग आपके 10 से 12 एम्पियर जनरेट करेगा और यहाँ पर 45 वोल्ट में 10 से 12 एम्पियर जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो एम्पियर तो ठीक है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी आपके घर के उपकरण है उन्हें तो चाहिए 220 वोल्टेज, तो यहाँ पर अगर आप 45 वोल्ट में एक सोलर पैनल के थ्रू चलाने की कोशिश करोगे तो रन नहीं करेगा, आपके घर का कोई भी उपकरण चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सीरीज में कम से कम 5 सोलर पैनल लगाने होंगे, तब जाकर आपका 235 वोल्टेज जनरेट करेगा आपका सोलर पैनल और आप यहाँ पर घर के उपकरणों को चला सकोगे। और इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम तो ये आती है कि ये जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल से जो डायरेक्ट डीसी बिजली निकलती है, अगर आप अपने घर के उपकरण चलाने बैठोगे तो आपको खतरा रहेगा गलती से भी इतने हाई वोल्टेज को। क्या होता है डीसी में जो भी वोल्टेज होता है ना वो बहुत ही हाई माना जाता है 220 वोल्ट। अगर गलती से भी टच कर लेते हो तो यहाँ पर ये आपको
आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपके शरीर का पूरा खून ना निचोड़ जाए। तो इसीलिए बहुत ही डेंजर होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो डीसी करंट होता है बहुत ज्यादा स्पार्किंग करता है। तो स्पार्किंग करने के कारण आपके घर के उपकरण खराब हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे वायर्स, पतले पतले वायर्स होते हैं, तो इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और जो आपके वायर्स होते हैं वो जल जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर आपके घर में जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे पंखा, कूलर हो गया, फैन हो गया, टिल्लू हो गया, जितने भी आज परंपरागत यहाँ पर मोटर्स चलती आ रही हैं, वो यहाँ पर एसी करंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिजाइन की गई हैं। तो इसीलिए ये जो एसी करंट की मोटर्स होते हैं, जो कि आपकी सीलिंग फैन में हो गई, कूलर में हो गई, तो आपकी वो मोटर्स यहाँ पर नहीं चल सकेंगी आपके डायरेक्ट सोलर पैनल की बिजली से। तो अगर आप डायरेक्ट सोलर पैनल की बिजली से चलाना चाहते हो मोटर्स, तो आपको डीसी मोटर्स का इस्तेमाल करना होगा। डीसी मोटर्स कुछ इस तरीके से होती हैं, मोटर्स के चारों तरफ मैग्नेट होता है, तब जाकर ये मोटर्स काम करती हैं, लेकिन इन मोटर्स के चारों तरफ मैग्नेट नहीं होता है। तो यहाँ पर लगभग आप लोग समझ चुके होंगे क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती है डीसी करंट में। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह गया हो मन में, तो हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।